तो ईडी के सामने दूसरी बार फिर पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। नौकरी के बदले जमीन मामले में आज होनी है पूछताछ। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ईडी के समन के दूसरे बार भी तेजस्वी यादव जो है वो पेश नहीं होंगे, जिसको लेकर अब ईडी अलर्ट मोड पर आ गई है। आपको बता दें कि आज मामले को लेकर तेजस्वी को पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं होंगे, जिसको लेकर अब ईडी लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। तो ईडी के सामने अब दूसरी बार ये चुनौती खड़ी हो गई कि तेजस्वी यादव को समन भेजा गया, लेकिन तेजस्वी जो है वो ईडी नहीं पहुंचे, जिसके बाद अब ईडी जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है। अब लगातार ईडी की छापेमारी जैसे कि हो ही रही है। अब ऐसे में तेजस्वी का नहीं आना क्या कुछ आने वाले समय में बताएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ईडी के सामने दूसरी बार भी पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। और नौकरी के बदले जमीन मामले में आज उन्हें पेश होना था, जिसको लेकर वो आज पेश नहीं हुए। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं राजीव, ईडी के सामने दूसरी बार तेजस्वी जो है वो पेश नहीं होंगे, क्या पूरा मामला है? नहीं, देखिए सिमरन, दरअसल में लैंड फॉर जॉब स्कैंडल जो मामला है, उस मामले में तेजस्वी यादव से लगातार ईडी जो है वो पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेजस्वी जो है वो ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हो रहे हैं। और आपको याद होगा कि 21 दिसंबर को एक डेट जो है वो ईडी की तरफ से दी गई थी तेजस्वी यादव को हाजिर होने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव जो है उस डेट पर यह कह करके हाजिर नहीं हुए कि चूंकि उनका पहले से शेड्यूल जो है वो बना हुआ है, लिहाजा वो 30 तारीख को हाजिर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद ईडी ने फिर 5 जनवरी का डेट जो है वो सुनवाई के लिए मुकर्रर किया, लेकिन जो तेजस्वी की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें यह कहा गया कि कई विभागीय मीटिंग्स जो है वो विभागीय मीटिंग्स पहले से ही निर्धारित किए गए हैं। जबकि ईडी का यह कहना है कि जब 21 तारीख को दूसरा डेट दिया गया था, तो इस बीच में किसी भी तरीके की मीटिंग जो है वो तेजस्वी यादव को नहीं रखनी चाहिए थी। तो आज भी तेजस्वी यादव जो है वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं। यानी कि तरीके से आप यह कह सकते हैं कि एक तरफ झारखंड में आप देखें तो हेमंत सरकार जो हेमंत सोरेन को जो है वो लगातार ईडी 7 टर्म से बुला रही है, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को 3 टर्म से बुलावा आया है, वो हाजिर नहीं हुए हैं। और तेजस्वी यादव जिनको की दूसरी बार बुलाया गया है, तो वो भी हाजिर नहीं हुए। यानी कहीं ना कहीं से ईडी के आदेश की अवहेलना जो है वो बिहार में तेजस्वी यादव के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल राजीव, जैसे लगातार हम देख सकते हैं राजीव कि जिस तरह से ईडी के द्वारा समन भेजा जाता है, और ये जो होते हैं मंत्री या फिर जो भी जिन्हें समन भेजा जाता है, बात अगर की जाए नीतीश की, बात की जाए हेमंत की, अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव की, तो इस तरह से अगर समन भेजा जा रहा है और ये तो अवहेलना वाली बात हो गई। और अब क्या लगता है कि ईडी क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि समन के बावजूद जब इनकी पेशी नहीं होती है, ऐसे में ईडी क्या अलर्ट मोड पर आ सकती है और क्या एक्शन ले सकती है? देखिए सिमरन, अभी ताजा मामला जो है वो हेमंत सोरेन का है, जहां पर कि 7 टाइम्स कॉल करने के बाद भी जब हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं, तो फिर ईडी का जो प्रोसेस है वो नियम यही है कि अभी तेजस्वी यादव को 3-4 और समन भेजा जाएगा, और उसके बाद जब वो उपस्थित नहीं होंगे ईडी के समक्ष, उसके बाद फिर गवर्नर के पास जो है वो ईडी एक आवेदन देती है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री का पद होता है या फिर मंत्री या फिर मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो संवैधानिक पद होता है, तो संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी जो है वो ईडी सीधे तौर पर नहीं कर सकती है। तो लिहाजा राजभवन जो है वो एक आवेदन ईडी देगी आने वाले दिनों में। हालांकि अभी चूंकि थोड़ा प्रीमैच्योर है ये, अभी 3-4 बार और ईडी समन भेजेगी, और उसके बाद अगर हाजिर नहीं होते हैं तेजस्वी, तो फिर ऐसी स्थिति में गवर्नर से आदेश लिया जाता है, और जब गवर्नर के द्वारा आदेश दे दिया जाता है तो उसके बाद फिर ईडी जो है वो किसी भी प्रदेश के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, उसको गिरफ्तार कर सकती है। राजीव, ईडी के समन के बाद तेजस्वी का क्या कुछ कहना है ईडी कार्यालय नहीं पहुंचने को लेकर? देखिए, तेजस्वी यादव लगातार ये कहते आ रहे हैं, कल भी उन्होंने गया में कहा था, परसों भी उन्होंने पटना में कहा था कि ईडी और सीबीआई का जो है वो केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, और खास करके जब से इंडी गठबंधन बना है उसके बाद से लगातार केंद्र सरकार की बेचैनी जो है वो इसको लेकर के बढ़ गई है, और यही वजह है कि वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है और ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, लिहाजा वो ईडी के समक्ष जो है वो उपस्थित नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने मीडिया में ये बातें कही थी, लेकिन जो ईडी को लिखित जवाब भेजा गया उसमें यह कहा गया है कि पहले से उनके विभाग की मीटिंग्स जो है वो पहले से ही तय रखे गए थे, जिस वजह से वो ईडी के समक्ष आज उपस्थित नहीं हो पाएंगे। जी सिमरन। जी राजीव, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल।
रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,